सब में परमात्मा देखते हैं। परंतु कबीरदास महाराज ने देखा, तभी बोला कि रब्बा मेरी बात मान लो, मैं तो आपको पहचान जाएंगे, दुनिया वाले नहीं पहचानेंगे, कुत्ता रूप नहीं समझेंगे आपको, कोई फिर आपको दुत्कारेगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। कहने लगे सुरह की जैसी तेरी चाल, तेरी पूछ टूटे चमकन वाल, देवता पर की तुम्हारी चाल है जी, भगवान जैसी आपकी चाल है, मैं तो पहचान गया। और जो पूंछ के ऊपर बाल है ना वो चमक रहे हैं सितारों की तरह। इसका नाम क्या आएगा? परमात्मा जी जो आपकी चाल है देवता वर्गी है, और जो पूंछ के ऊपर बाल है सितारों की तरह चमक रहे हैं, मैं पहचान गया। पर ये दुनिया वाले नहीं समझे, ये नहीं जानते कि आप परमात्मा हो। आपको दुत्कारेंगे, आपको कोई है जी बताएगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो कबीरदास महाराज जी आके क्या कहने लगे, जो इस पर है ढूंढ खा, जो इस पर है ढूंढ खा, और किसी के मत ही जा, 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 रब मेरी गल सुन ले, और ना किसी के कर जावी, रब मेरी गल सुन ले, और ना किसे ते कर जावी, रब्बा मेरी गल सुन ले, और ना किसे ते कर जावी, रब मेरी गल सुन ले, और ना किसी के कर जावी, रब मेरी गल सुन ले, और ना किसे ते कर जावी, जो इस कर है सो ढूंढ खा, और किसी के मत ही जा। जो मेरी इस कुटिया में रूखा सूखा मिलता है यहाँ खा लो जी, सब कुछ खा लो, सब आपका है। परमात्मा जी मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मेरा, सब कुछ तो आपका ही है। एक कुटिया में जो कुछ भी मिलता है आपको खा लो, पर और किसी के मत ही जा। मेरी बेनती है, मैं आपके चरणों में दंडवत वंदना करता हूँ सदगुरु जी, और किसी के दरबार में मत चला जाना, और किसी के दरवाजे मत चला जाना, आपको कुत्ता ही समझना लोगों ने। और जब कुत्ता हमारी दरों पर आ जाता है, हमारी दरवाजों पर आ जाता है, तो हम क्या करते हैं? पहले तो एक गुड़ की रोटी की डाल देते थे, पर आजकल कोई नहीं है जी, सामने पड़ी सोटी को या जुत्ती को उठाते हैं, चल भाग यहाँ से। और फिर जो कोई ऐसे बोलेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मेरे रब कृपा करो, इस गरीब की कुटिया में जो कुछ है सब तेरा है, जो कुछ मिलता है वो खा लो। तो आगे कबीरदास महाराज जी कहने लगे, झिंके पर तेरी बहुत पीठ, 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 मत लकड़ी सोट पड़े तेरी पीठ, लकड़ी सोट पड़े तेरी पीठ, मत लकड़ी सोट पड़े तेरी पीठ, लकड़ी सोट पड़े तेरी पीठ, रब मेरी, रब मेरी, रब मेरी गल सुन ले, और न किसे दे कर जानी, रब मेरी गल सुन ले, और ना किसे ते कर जावी, रब मेरी गल सुन ले, और ना किसे ते कर जावी, रब मेरी गल सुन ले, और ना किसे ते कर जावी, कबीरदास महाराज जी कहने लगे परमात्मा को। तो परमात्मा ने क्या किया फिर? अब फिर परमात्मा कबीरदास जी कुटिया से ही देखते ना, छींके होते थे पहले, छींके कुटिया में लगे हुए हैं कबीरदास जी के, उस पे दूध लगा हुआ है, डोलू में लटका हुआ है। छींके पर तेरी बहुत पीठ, मत लकड़ी सोटा पड़े तेरी पीठ। कभी
कबीरदास महाराज जी ने छिलके की ओर देखा जो कुत्ते रूप में है, और कबीरदास जी ने क्या किया, परमात्मा को वो दूध पिलाया और कहने लगे जल्दी जल्दी पियो जी, जल्दी जल्दी करो अपना काम, मत लकड़ी सोटा पड़े तेरी पीठ है जी। मैं नहीं चाहता कि कोई लकड़ी मारे आपको, कोई सोटा मारे, क्योंकि माता लोई और कमाल कमाली आने वाले हैं महाराज जी, जल्दी जल्दी करो। कबीरदास महाराज जी प्रेम में बीचकर अपने घर का अन्न खिला रहे हैं परमात्मा को, और परमात्मा बड़े प्रेम के साथ कबीरदास महाराज, आज सतगुरु और शिष्य का मेल हो, आज परमात्मा और शिष्य इकट्ठे बैठे हैं। बेशक परमात्मा कुत्ते के रूप में है, तो परमात्मा अपना आनंदमय होकर अपना सब कुछ लुटा रहे हैं कबीरदास महाराज जी। आज कबीरदास महाराज जी अपना सब कुछ लुटा रहे हैं परमात्मा के ऊपर। संतों के पास होता क्या है, परमात्मा का नाम या रूखी सूखी रोटी है जी। कोई महल थोड़ी होते हैं संतों के पास। सदगुरु स्वामी निरंजन दास महाराज जी और सदगुरु स्वामी रामानंद महाराज जी का घर जिन्होंने देखा है वो जानते हैं, अपने लिए कुछ नहीं किया महाराज जी ने, संगत के लिए सदैव संतों ने अपनी संगत के लिए, मुरलीदास जी मिशन के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, वरना तो संत देखे नहीं। लोग आने आरंभ जैसे होते हैं तो अपनी कोठियां तैयार होने लग जाती हैं जी, अपनी गाड़ियां, अपने बड़े बड़े महल, बड़े बड़े गलीचे उनमें लगे आरंभ हो जाते हैं। तो कबीरदास महाराज जी के पास परमात्मा का बंदगी है और रुखा सूखा है, परमात्मा खा रहे हैं, तो आगे क्या कहने लगे, चाटी चाट चून खावे, चाटी चाट चून खावे, चाटी चाट चून खावे, चाटी चाट चून खावे, चाटी का चित्रा कहाँ ले जावे, 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 चाटी का चित्रा कहाँ ले जावे। रब मेरी गल सुन ले और न किसे के कर जामी, रब मेरी गल सुन ले और न किसे के कर जामी, रब मेरी गल सुन ले और न किसे के कर जामी, और न किसे के कर जामी, और न किसे के कर जामी, और और न न किसे के कर जामी, और 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 न किसे के कर जामी, रब्बा मेरी गल सुन ले और न किसे के कर जामी, रब्बा मेरी गल सुन ले और न किसे के कर जामी, रब्बा मेरी गल सुन ले। और न किसे के कर जामी। और फिर परमात्मा ने क्या किया, कबीरदास महाराज जी कुटिया पर चक्की है जिससे आटा पीसा जाता है, और उसमें एक कपड़ा भी सैनी औरतें लगा के रखती थी ताकि उस आटे को साफ करती रहे और अनाज डालती रहे, आटा बनता रहे। तो परमात्मा ने क्या किया, जो मुद्दे रूप में है, चाकी चाट चून खावे, चाकी का चितला कहाँ ले जावे। कबीरदास महाराज ने सारा आटा चाट लिया, सारा आटा खा लिया, और फिर क्या किया, जो चाकी का चितला था ना उस पे भी आटा लगा रहता है, तो उसको लेकर भागने लगे। कबीरदास महाराज जी कहने लगे, महाराज रुको, कहाँ चले हो, रुक जाओ, ये दुनिया वाले, मैं दोबारा फिर कह रहा हूँ कि इन्होंने आपको कुत्ता ही समझना है। कबीरदास महाराज जी पीछे पीछे गए, कहले परमात्मा जी आपने सारा आटा खा लिया, कोई बात नहीं, पर चाकी का चितला कहाँ लेके जा रहे हो, ये यहीं पर छोड़ो। तो अंतिम पंक्ति में कबीरदास महाराज जी क्या कहने लगे,
कहत कबीर भोग पड़ कीना, कहत कबीर भोग पड़ कीना। कहत कबीर भोग पड़ कीना, कहत कबीर भोग पड़ कीना। मत को मारे ही के प्रेम, मत को मारे ही के प्रेम। मत को मारे ही के प्रेम, मत को मारे ही के प्रेम। आपने भोग किया, आपने ये जितना मेरे पास सामान था आपने खा लिया, मुझे कोई परवाह नहीं। सतगुरु जी आप परमात्मा जी आप अपने रूम में आ जाओगे, कुत्ता रूप छोड़ो, क्योंकि कमाल और कमाली माता लोई जी आने वाली है। और फिर आपको कोई ईंटे मारेगा, कोई आपको पत्थर मारेगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आपने भोग किया, जो मेरे पास था आपने सब कुछ खा लिया, मुझे कोई परवाह नहीं। कहत कबीर भोग भले कीन, बेशक आपने सारा कुछ खा लिया, मत को मारे ईंटे फेंक। कोई आपको ईंटे मारेगा, कोई पत्थर मारेगा, क्योंकि कबीर दास महाराज जी की पत्नी आने वाली है। परमात्मा काफी देर से कबीर दास महाराज जी के कुटिया में है और कमाल कमाली भी पहुंचने वाले हैं, वो भी कुत्ता ही समझेंगे। सतगुरु जी आप अपने रूम में आ जाओ। तो गुरु प्रेमियों परमात्मा अपने भक्त के साथ चोज करने आ जाता है। गुरु रविदास महाराज जी के साथ बहुत ही बार गंगा में पत्थर कहां करने वाले थे, है जी? कोई तरह सकता है पानी में पत्थर, परंतु परमात्मा खुद गुरु रविदास महाराज जी की रक्षा करने के लिए पहुंच गए। 4 युगों के 4 दिनों की बात कर रखा है गुरु रविदास महाराज जी ने, है जी? एक निडर महापुरुष, क्रांतिकारी महापुरुष, परमात्मा की भक्ति करने वाला महापुरुष, ना किसी से डरा, ना किसी की धमकियों से कभी झुका। लगे रहे तो लगे रहे, परमात्मा की बंदगी करनी है तो करनी है। आपने बाप नहीं किसी को, भावन को हर राजा, मोह पटल सब जगत व्याप्य, भक्त नहीं संताप। परमात्मा किसी के बाप की बबूती नहीं, परमात्मा किसी एक वर्ग की जागीर नहीं है। परमात्मा को जो प्रेम से रिझाएगा परमात्मा उसके हो जाते हैं। तो गुरु प्रेमियों कबीर दास महाराज जी भी कहने लगे, रब्बा मेरी गल सुन ले और ना किसे दा कर जानी, रब्बा मेरी गल सुन ले और ना किसे दा कर जानी, रब्बा मेरी गल सुन ले और ना किसे दा कर जानी, 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 और ना किसे दा कर जानी। रब्बा मेरी गल सुन ले और ना किसे दा कर जानी, रब्बा मेरी गल सुन ले और ना किसे दा कर जानी, रब्बा मेरी गल सुन ले और ना किसे दा कर जानी, रब्बा मेरी गल सुन ले और ना किसे दा कर जानी। तो गुरु प्रेमियों आगे से ध्यान रखना, जब भी कोई कुत्ता दर पर आए